आपके नेतृत्व में राजस्थान का नाम पूरे विश्व में कोरोना महामारी में लड़ने में जो आपने एक अच्छा जो मैसेज दिया है पूरे विश्व में हो गया है। हम सब ने मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस कोरोना का हराने का प्रयास किया है। जिस तरह से आपका संदेश था कि क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए मैंने अपने विधायकों से 53 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसमें से 40 लाख रुपए की खाद्य सामग्री विभिन्न गाँव में मैंने वितरण करने का काम किया है। आपने रसोई का संचालन प्रवासियों के सहयोग से किया, जिसमें 33 दिन में 1,71,000 भोजन के पैकेट बनाकर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया, जिससे कि आपका जो संदेश था वो सही हुआ और प्रत्येक जरूरतमंद घरों तक उनको भोजन पहुंचाया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी नोहर विधानसभा हरियाणा के एकदम टच में सीमा में है। हमें जो भी कोई काम रोटी और बेटी का नाता है, कोई डिलीवरी केस हो, कोई इमरजेंसी हो, सरसा हिसार जाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है उसके लिए जो पास बनाए जाते हैं वो उपखंड अधिकारी को उसका अधिकार दिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी में हमें ऑफलाइन भी बनवाने पड़ते हैं सर। ऑनलाइन में जिला कलेक्टर महोदय के पास बहुत से काम रहते हैं, बहुत सी वीसी में वो बिजी रहते हैं, बहुत सी मीटिंगों में बिजी रहते हैं, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता। तो मेरा आपसे ये विशेष अनुरोध है कि वो हमारे उपखंड अधिकारी को आप अधिकृत कर दे, तो इमरजेंसी में भी कोई जरूरत हो तो ऑफलाइन पास वो बना सके। इसके अलावा सभी विधायकों ने जैसे कहा श्रमिकों के बारे में, प्रवासियों के बारे में, वो भी मेरे से आपसे निवेदन है साधनों से आना चाहे वो भी उपखंड अधिकारी को अगर आप पास के अधिकार दे दें तो अपने अपने साधनों से जो बाहर से आना चाहता है उपखंड अधिकारी उसको सरलता के साथ वो पास बना सकती है। इसके अलावा हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में राजपेट द्वारा 42 सेंटर जो गेहूं के और चना सरसों खरीद के दिए गए हैं, राजपेट उसको इनकार कर रहा है, सिर्फ 7 ही टेंडर लगाए गए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सरकारी खरीद ज्यादा से ज्यादा करवाई जा सके, जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं इस कोरोना पीड़ित काफी पीड़ित हुए हैं, इसके ऊपर जो आपने जो 2% जो किसान कल्याण टैक्स लगाया है, इस पे भी आप एक सहानुभूति विचार करते हुए उसको कम करने का या खत्म करने का भी प्रयास करें। इसके अलावा आपके माध्यम से मेरी विधानसभा में लगभग 4 करोड़ रुपए जरूरतमंद लोगों के खाते में पहुंचे हैं, जिसमें आपने इस कोरोना महामारी में एक उनको सहारा जो दिया है, आत्मविश्वास जो दिया है, मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा 2000 परिवार सर ऐसे हैं जो किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। उनमें 500 लोगों को तो आपने जो 2500 रुपए दिए वो मिल गए, बाकी 1500 परिवार अभी भी वंचित रह गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन परिवारों को भी तरफ भी देखते हुए जो 2500 रुपए के माध्यम से उनको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बलवान पुणे जी हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे सुझाव पर रोजाना ब्रीफिंग की, राजस्थान को खूब बताया, खूब दिशा दी, और सबसे पहले आपने आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे भादरा में जनता रसोई, नौर में आपनी रसोई, रायसी नगर में जनता रसोई, तारानगर में जनता रसोई और पीबीएम हॉस्पिटल की कमेटी से बीकानेर में ऐसी रसोइयां चल रही हैं जिसे कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा। तो इस बात के लिए तो साधुवाद कि आपने सब लोगों का हौसला किया। शिकर में भी हमारे साथी अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में चला रहे हैं। सीएम साहब, एक तो ये हमारा जिला अभी वापिस सारे जो कोरोना पेशेंट थे वो ठीक हो गए। हनुमानगढ़ जिले में इस बात के लिए भी बधाई पूरी हमारे प्रशासन की, सरकार की, सारी सिस्टम की। और इसमें हम जो महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि जैसे सारे साथियों की चिंता सुबह से बराबर है कि जो लोग बाहर रहते हैं उनका जो खुद आना चाहते हैं उनके लिए आप कलेक्टर को ऑथराइज करिए कि वो उनको मंगा लें। दूसरा, बीमारी की स्थिति में, डिलीवरी की स्थिति में, अब दूसरे स्टेटों में हमारी बच्चियां बटाऊ गए हुए हैं, वो डिलीवरी की स्थिति है तो बहुत सुनना पड़ता है लोगों का। इसलिए आप थोड़ा सा मानवता के तौर पर केंद्र की गाइडलाइन के बिहाफ पर भी आप हमें ये रिलैक्सेशन दें कि हम हमारे कलेक्टर को बताते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस हमें छूट मिले। एक सीएम साहब, हमारे जो पूरे के पूरे टीचर लोग थे जो एकदम लॉकडाउन के समय घरों में आ गए थे, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के बहुत बड़ी संख्या में टीचर थे लगे हुए, वो संख्या 54,000 है।
आज उनको ये कह दिया कि तुम वापस हेडक्वार्टर जाओ। एक तरफ हम मूवमेंट कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मूवमेंट का फिर सहारा ले रहे हैं, मूवमेंट वापस करवाना चाहते हैं। वो टीचर जिनको सिर्फ जरूरत समझे सीबीओ या फिर एसडीएम जरूरत समझे, उसी टीचर को बुलाए मुख्यालय पर, अनावश्यक टीचरों को मुख्यालय पर ना बुलाया जाए। सीएम साहब, नरेगा का दायरा हमें और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और हालांकि हम नरेगा में पिछले सत्र में 55 लाख लोगों को रोजगार दे चुके थे। हमें इस दायरा को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, वो वापिस नहीं जाएंगे। एक सीएम साहब, हमने करीब 2000 लोगों को हमने लिख करके आज से 12 दिन पहले हमारे ई मित्रा पर और हमने राजस्थान की स्टेट हेल्पलाइन पर हमारे अफसरों को ये लिस्ट देती थी हिंदी में और अंग्रेजी में। और इस बात का भी धन्यवाद साहब, हमारे सीएमओ से, हमारे हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर से उन लोगों के पास फोन गया और वहां से काफी सारे लोग आए भी हैं, आसाम से, सिलीगुड़ी से, बंगाल से, और वो बहुत जगह से हमारे मजदूर नोएडा से आए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मैसेज जो गया ना, जो कई साथी चिंतित हैं, वो मैसेज ये जाना चाहिए कि हमारे यहाँ से कंट्रोल रूम से फोन भी चला जाए तो दूर बैठे इंदौर में बैठे आदमी का, कर्नाटका में बैठे आदमी का, तेलंगाना में बैठे आदमी का हौसला होता है कि राजस्थान की सरकार ने हमें संभाला है। चाहे उसका हम राशन पानी की बात पूछ लें, उसकी बीमारी की बात पूछ लें। एक दूसरा सुझाव हमारा ये है कि जो कश्मीर के लोग अभी भी, एक तो 50 छात्र हैं जो जयपुर में फंसे हुए हैं, 15 मजदूर हनुमानगढ़ में फंसे हुए हैं, कुछ 10-15 मजदूर गंगानगर में हैं, 5-7 मजदूर जयपुर में। उन लोगों का मैंने बार बार प्रयास किया, लेकिन अभी तक हम कश्मीरियों को वहां भेज नहीं पा रहे हैं। तो उनसे हमें सुनना पड़ता है कि क्या आपने कोटा से छात्रों को भिजवा दिया वहां की सरकार के कहने से, इसलिए कश्मीर के छात्रों को भी आप वहां से पहुंचाएंगे। एक सीएम साहब, मेरा निवेदन यह है कि खाद्य सुरक्षा में, एक बार जैसे हमारे डूंगरगढ़ के साथी ने भी कहा, खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम ना भी हैं और कोई आदमी जाकर के आज सरकार की दुकान पर, उचित मूल्य की दुकान पर जाके कहे कि मुझे गेहूं दीजिए, तो एक बार कोरोना के संकट तक आप ये दिल बड़ा करके करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। बाकी जो किसानों की कर्जे की बात है, अभी जैसे बैंकों में काम वापस शुरू हो गया, बैंकों में जो काम शुरू हो गया, वापस किसानों को फोन आने शुरू हो गए कि फसल बिकते ही आप अपना कर्जा लौटाइए। तो एक बार इस पर थोड़ा सा रोक लगाएंगे। हालांकि हमारे जिले में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 80% ये समझो केसीसी में टर्नओवर करते हैं। सोसाइटी में हम समझते हैं कि हमें दोबारा लेन देन नए लोगों का ही करना चाहिए, पुराने लोगों का लेन देन नहीं करना चाहिए। एक जैसे खरीद में हमारे साथियों ने मांग उठाई थी सीएम साहब कि ओटीपी से पहले आप खरीद करते थे, वैसे ही ओटीपी से खरीद करो, न कि आकर के आदमी थंब लगा करके उसमें खरीद करे सरसों और चना में। और दूसरी बड़ी बात, विनोद जी ने जो बात उठाई है गिरदावरी वाली, 100% गनीमत है। ये आपका ये तोहफा था कि लोगों को 200 रुपए बोनस दिया था। आज यहाँ एफसीआई खरीद दिल्ली जरूर कर रही है, पर गेहूं हमारा बेचा जाएगा, चना सरसों भी बेचा जाएगा। नई मंडी के जो सेंटर खुले हैं बिकवा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से बिकवा लेंगे, पर आप गिरदावरी की शर्त इसमें हटाएंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बलवान जी, बहुत धन्यवाद। एक दो बात हो रही है साहब। एक ये साहब जो हनुमानगढ़ की बात है, जो विनोद जी जिससे छूट गई थी, सारी दुकानों को खोलने की बात की थी, टेम्पू है यहाँ 2500, उनमें आपने अलाउ किया है कि 1 सवारी एक टेम्पू वाला, जबकि वो पीछे से खुले हैं, 3 सवारी आप उसमें अलाउ कर सकते हैं, जिससे उनका रोजगार चलेगा। और सीएम साहब, आप जो भी आदेश करेंगे, हम जन सेवा के माध्यम से इस कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अमित शाह जी। सीएम साहब, एक ये अंगूठी मैंने आपके कोष में दान की है। अच्छा सीएम साहब, यहाँ के हमारे अंगूठी दान की आपके कोष में सीएम रिलीफ फंड। अच्छा, धन्यवाद। ये सुनार की दुकान खुलते ही दे के रात के कोष में पैसे जमा करवा दूंगा साहब। एक हमारे यहाँ से कुर्बान थी साहब आपकी लड़ाई में। हमारे धन्यवाद। कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम और ये जो नर्सिंग स्टाफ है, इन्होंने जी जान से काम किया। आज की तारीख में हनुमानगढ़ जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, तो माने बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड।